हाय गाइस, वेलकम टू रुचितास टेल्स। आज मैं ला रही हूँ जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मंत्र का शेष भाग। आशा है आपको इसका पहला भाग पसंद आया होगा। इस कहानी के पहले भाग में एक डॉक्टर साहब तथा एक बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग अपने 7 साल के बेटे को डॉक्टर साहब के पास दिखाने लाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं और इसी कारण वह बीमार बच्चे को देखने से मना कर देते हैं। डॉक्टर साहब के एक बेटा व एक बेटी है। बेटे की 20वीं सालगिरह पर उसे सांप काट लेता है। तो आइए आगे सुनते हैं कहानी मंत्र। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा। लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय को किसी झाड़ फूंक करने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रजित हो उठा? मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन का आनंद स्रोत बना हुआ था, वह पूरे हो गए? जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आगे की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में एक चारपाई थी, न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बट कर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा, ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की फुर्सत कहाँ? बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहब से 10 से सन उधार ले आऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। भैया लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान भी बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है।
भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी न पूछता। तो ना जाओगे। हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तंबाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो चला नहीं गया। जहां 6 गए थे वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने तो जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तमाकू रख पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूं। पन्ना की सूरत अभी भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। बस किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग हैं? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया। यह ऐसा कार्य ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही ना थी। बुढ़िया यह कहकर लेट गई। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई हो, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैरों में कीचड़ लग गया हो, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरीद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लगाने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सी खट होते ही जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी? मन तो चड्ढा के घर पे लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए
और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती। शर्म के मारे वह अपनी जगह से उठता नहीं है। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए भी उपदेशक था, पर हृदय पर उस अभागे युवक की ओर जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल विलंब का घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहां? देखता था अभी कितनी रात है, भला क्या बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा। कीड़े ने छू लिया है ना, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद है कि बच जाए। सुना है 10,000 तक देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो ना जाऊं, वह 10 लाख भी दें तो भी ना जाऊं। मुझे 10,000 या 10 लाख लेके करना ही क्या है? कल मर जाऊं फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है भाई? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खड खड करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती? ना सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया हूं। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से मतलब नहीं। मगर उपचेतना ने अब दूसरा रूप धारण किया था, जो हिंसा से बहुत मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है। वह यह देखेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा। किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं ना, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह धीरे आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे कि चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव ना उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह से वह कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाजें भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा होगा। बस यही मालूम होता था
मानो उसके पीछे मौत दौड़ा रही हो। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को शायद दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल कर आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीने तक तो शायद मैं किसी मरीज को देख भी नहीं सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए आया हूं। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यवस्थित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया जरूर आ गई थी। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक ही दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भर लाएं। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को देना शुरू किया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त होता तो वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाल देता और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश भी अपनी लाल लाल आंखें खोलकर खड़ा हो गया। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पीने के लिए पानी मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में भरे हुए पूछने लगी, कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं चिलम पी रहे थे। हम लोगों ने तमाकू देने को कहा तो ली भी नहीं। अपने पास सर तमाकू निकालकर उन्होंने भरी। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी थी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा कि बुढ़ा ना जाने कहां चला गया, एक चिलम तमाकू का रवेदार भी ना रहा। नारायणी, मैंने तो सोचा था कि उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को तो मैं नहीं पहचाना, पर जरा सा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था और मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। यह जानता हूं उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है,
उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। ये थी कहानी मंत्र। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।